हेलो नमस्कार दोस्तों, सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कराएंगे यूपी पीसीएस 2019 पेपर फुल सॉल्व। तो जिन्होंने यूपी पीसीएस का फॉर्म भरा है तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको आने वाले पेपर का एनालिसिस हो सके। और जिन्होंने नहीं भी भरा है वो भी इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आरओ, लेखपाल, वीडियो क्लर्क, चाहे वो स्टेनोग्राफर आदि आदि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो इनसे मिले जुले क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं। क्योंकि जो चयन आयोग रहा है वो पीसीएस के रिपीटेड क्वेश्चन कर देता है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। थोड़ा वीडियो फास्ट रहेगी क्योंकि हम पूरे के पूरे क्वेश्चन कराएंगे 150, और जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनके हम आंसर आपको बताते जाएंगे। आप भी कमेंट्स में उनके आंसर दे सकते हैं। और करंट अफेयर जो इसकी रहेगी, आप ठीक उसी प्रकार से एनालिसिस करके अपनी करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे यूपीपीएससी। आप देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये जो पेपर हुआ था जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर है, ये जीएस का पेपर होता है। और इसके साथ ही एक पेपर और होता है सी सेट का, लेकिन हम आज कराएंगे फर्स्ट पेपर जिसमें ऑल क्वेश्चन जीएस और करंट अफेयर वगैरह रहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आईएमएफ के नव नियुक्त प्रबंध निदेशक कौन है? तो इसका आंसर है ए, कृष्णा जॉर्जिवा। तो अगर बात करें आप फिलहाल आईएमएफ के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करें, यही है या कोई और है। ठीक है। सेकंड, भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को बच्चों के कौशल विकास समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा था? तो इसका आंसर है आपका ध्रुव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उसी प्रकार से आप अपना एनालिसिस पेपर ज़रूर करें। ठीक है। ये देखते हैं आपको, इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो थॉमस कुक की अगर बात करें तो थॉमस कुक कौन है? ब्रिटिश टूर एवं ट्रैवल कंपनी। तो आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि जो आप अगर इनमें से एक भी आप आंसर जानते हैं तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड खेल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ए का आंसर 4 है, तो इसमें पहला ए वाला ऑप्शन कट गया और आपका सी वाला भी कट गया, या तो बी होगा या डी होगा। चलो हम देख लेते हैं वैसे। ठीक है। तो इसका ए का 4। और ग्रेटा थनबर्ग की अगर बात करें तो ग्रेटर थनबर्ग कौन है? चलिए इनकी भी बात कर लेते हैं। ग्रेटा थनबर्ग है पर्यावरण कार्यकर्ता। और डॉक्टर उषा किरण, ये है आपकी, इन्हें भारत भारती सम्मान की विजेता है। और कैरी लेम, हांगकांग के नेता। तो अगर आप देखें ए का 4 और बी का 3 पर्यावरण, तो 43 किस में आया हुआ है? डी। तो आंसर इज डी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किस महिला को दिया गया? इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसमें क्वेश्चन घुमा दिया है। आप देख रहे हैं लोगों ने ज़्यादातर क्वेश्चन गलत किया है। तो इसका आंसर है आपका डी, एलिनार ओस्ट्रोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति में से किस अवधि से संबंधित है? तो आपको बताना है इसमें। तो इसका आंसर है आपका बताइए, बी, 2019 से 29 तक यह योजना रहेगी। अगर बात करते हैं, ये शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई योजना है जो स्वच्छता प्रदान कराएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका आंसर बताएंगे कहाँ पर है? मैसूर, कर्नाटका। ठीक है, मैसूर पड़ता है आपका कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कब तक रखा गया है? आपको ये आंसर बताना है। तो ये रखा गया है आपका 2035 तक। 2035 तक। सही बोल रहा हूँ? नहीं, गलत है। ये रखा गया आपका 2030 तक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान-2, आप ये क्वेश्चन बता सकते हैं सब लोग। चंद्रयान-2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोनिक्सिस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? तो आपको याद होगा GSLV मार्क 3 MI। कौन सा? मार्क 3 MI। तो एक ही ऑप्शन में देखो आप लगा सकते हैं, जैसे मार्क 3 आपको याद होगा तो मार्क 3 एक में ही दिया है, तो आंसर इज ए। ठीक है, भारत में सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित हेतु कुछ कथन दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप बड़ा चर्चित रहा था, तो आप बता सकते हैं इसमें कि इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ। बिल्कुल सही बात है। यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना, तो बिल्कुल सही बात है। ये भी प्लास्टिक जो ई कचरा होता है, प्लास्टिक कचरा होता है, उसी से इसको बनाया गया था। तो दोनों कथन सही है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा सही है? ए और सी, मतलब सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? इसका आंसर आप बताएं किसका होता है? आंसर इज बी, तिलचट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, प्रीवियस पेपर आप उठा करके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आंसर इज ए, दालें। तो जो आपके लेगुमिनेसी के वाले पौधे होते हैं वो सारे दालें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? इसका आंसर बताएं। उसका क्या होगा? जैसे कोई बुलबुला होता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो घट जाती है। ठीक है, आंसर इज बताएं, घट जाती है बढ़ जाती है? नहीं, घट नहीं जाती है, ये आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमोलित नहीं है? तो आपको यहाँ बताना है कौन सा सही सुमोलित नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बिल्कुल सही बात है। जो ऑक्सीटोसिन होते हैं आपको हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। एस्पोर्टेम ये संश्लेषित मधुरक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नियोप्रिन विशिष्ट रबड़, बिल्कुल ये भी सही बात है। लेकिन जो ये दिया है रेयान रूपांतरित स्टार्च, ये गलत है। ठीक है, स्टार्च नहीं होता, गेहूँ वगैरह में स्टार्च वगैरह की मात्रा अधिक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? जिनमें प्रोटीन नहीं होता है वो कौन है? देखो, जो खुर होते हैं, जो आपके नाखून होते हैं, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा होती है, ये भी सही है। लूता, रेशम, स्पाइडरसिल, इनमें भी होती है। जो आपका केस बाल होते हैं इसमें भी होती है। तो कौन सा नहीं है जिसमें प्रोटीन नहीं होती? कपास में कोई प्रोटीन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस प्लास के लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि और प्राप्त नहीं होती। तो इसका आंसर है आपका सी, मतलब इसमें संचालन भी होता है और संवहन एवं विकिरण भी दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की होती है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो इसका आंसर है आपका सी, अग्नाशय। ठीक है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो आपको बताना है इनमें से कैल्शियम विद्यमान है किस में? तो जिप्सम में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा इनमें से अधिक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित कथन नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से, अगर आप बात करें इसमें, जैसे दूधिया रंग है, अगर इसकी बात करते हैं, दूधिया रंग जो रहता है, दूधिया मैग्नीशिया, तो इसमें प्रति अम्ल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लिथियम बार्को बाई कार्बोनेट कठिया उपचार के लिए, बिल्कुल सही है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, बिल्कुल जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है AgI2, तो ये सब सही है। लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण ये नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है? किसके कारण होता है आपको ये बताना है। ये होता है आपका फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो आपको यहाँ बताना है सत्य क्या है। तो इसमें है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, इसका आंसर दीजिए सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे आते हैं। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
कौन सा कथन सही है? तो आपको देखना है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, बिल्कुल ये दोनों कार्य करता है। जैसे आपको जल में जो सुपोषण वृद्धि होगी, इसके संदर्भ में जो होगा, तो पोषक और संवर्धन की जो घटना होती है वो ऑक्सीजन में जो घुलित ऑक्सीजन होती है इसको कम करता है। इसका दोनों सही है ऑप्शन, तो आंसर इज सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गतिविधियों से प्रवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है ए, भूमध्य रेखा से पृथ्वी की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, वृद्धि नहीं कमी होती है, ध्यान रखना है, ये क्या होती है? कमी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो इसका आंसर है आपका लाइकेन्स, जो लाइकेन होती है आपकी, ए आंसर है इसका लाइकेन वो। ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो डी, पौष्टिकरण मतलब पॉस्चराइजेशन, जैसे चाय होती है, देखो विकृतीकरण प्रोटीन में होता है, प्रतिलोम प्रासरण पेयजल में होता है, समुद्री जल अलवीकरण मतलब जो उसमें लवणीकरण होता है, जो लवणीकरण होता है कि लवणीकरण होता है, तो ये तो सब तीनों सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन जो पौष्टिकरण चाय जो मतलब पॉस्चराइजेशन की बात कर रहा है, तो ये इसमें रॉन्ग आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? तो शाकनाशक कौन सा है जो शाक मतलब जो शाखाएं को खा लेता है? सोडियम क्लोराइड, अगर बात करें तो सोडियम क्लोराइड की। ठीक है। इसका आंसर है आपका ए, आंसर इसका ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं 27, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस उठा सकते हैं, उसमें देख लेना। ठीक है। हम आपको यहाँ पे सारे जो लेखपाल के भी कराएंगे, सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपकी यूपी पीसीएस के भी सब क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। इसका आंसर है मीथेन गैस। जो आप धान की खेती, जो आप धान बोते हैं उसमें आप देखेंगे तो जो धरती होती है उसकी खेती की जो वो ग्रीन रहती है, आप देखेंगे उसमें लाइकेन भी बहुत होती है और उसमें से वो गीला रहता है तो मीथेन गैस निकलती है, रंगहीन गंधहीन गैस भी कहलाती है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आप बताएं, ये तो आप बता सकते हैं दोस्तों, गुरुग्राम में। ठीक है, जो अभी आप देख रहे हैं गुरुग्राम में, बिल्कुल सही बताया है। चलिए 100% सौर ऊर्जा का पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप बताएंगे, इसका आंसर इज सी, दीव, दमन एवं दीव की अगर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार के, देखो आप अगर प्रीवियस 2017-16 का पेपर उठाएंगे तो पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया है, ये ठीक उसी प्रकार कर दिया है जिस प्रकार का आपका आईएएस का पेपर रहता है। तो आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो ठीक उसी प्रकार से तैयारी कीजिए, अन्यथा आप प्री से बाहर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए देखो, अब कथन निष्कर्ष वाली बात आनी शुरुआत कर दी है चयन आयोग ने। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहला कथन, मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। तो कारण, एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य की घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। तो क्या ये सही है? बताओ दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे ए और आर दोनों सही है, आर और ए दोनों की व्याख्या करता है, क्योंकि इसी से ही एसडीजी से ही मिलता जुलता है। ठीक है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है कौन कौन? तो आप देखेंगे इसमें, तो वैसे सब लोग इसमें
स्वास्थ्य भी होता है आपका, शिक्षा होती है, जीवन स्तर, और तीनों पर बहुआयामी निर्धनता जो सूचकांक जारी किया जाता है, इन तीनों चीज़ों को देखा जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1 2 3 मतलब तीनों सही है। आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम अनुसार लगाइए। व्यवस्थित करना है आपको। तो अगर आप देखेंगे अनुसार, तो इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब का है? तो आपको देखना है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। और प्रोजेक्ट हाथी की बात करें तो आई थिंक 1992 या 93। ठीक है, वन्य संरक्षण अधिनियम एक ये 1972 अगर बात करें तो इस प्रकार की अगर आप देखेंगे जैव विविधता अधिनियम कब रहा है, तो सबसे पहले तो आता है आपका वन्य जीव अधिनियम, तो ए, और सेकंड थर्ड प्रोजेक्ट टाइगर 1973 की बात है, और चौथा जो प्रोजेक्ट टाइगर है 93, और जैव विविधता प्रयोग ये सेकंड नंबर पे। आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो ये आंसर अगर आप देखेंगे तो ये कम से कम आपको 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 सम्मिलित नहीं करता, मतलब इसमें जो 5 तत्व होते हैं इसमें कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो आपको ये बताना है। तो आंसर इज सी, इसमें HIV परीक्षण नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण कुछ नेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुछ नेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये उल्टा U आकार का होता है। ठीक है, उल्टा U आकार का होता है। कथन निष्कर्ष पे आ जाते हैं। कथन ए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, कारण क्या है इसका? सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो ये जो दोनों हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो दोनों, इसका आंसर है ए। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विकसित की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो आंसर इज बी, पहल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो आपको बताना है इसमें। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करता है या तो आप बताएंगे इसमें करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है। महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देता है, ये भी सही है। 18 वर्ष से आयु के अधिक की सबसे बड़ी जो महिला होती है सब परिवार की मुखिया मानी जाएगी इसके तहत। तो बिल्कुल सही बात है, तीनों सही है। आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका डी। तो डी में कौन कौन से? लगान का विनियम भी, अवधि की सुरक्षा और पट्टेदारी का स्वामित्व की घोषणा। 1 2 3 तीनों सही है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका सी। 1 2 3 और आपका 4, मतलब चारों सही है। ठीक है, आपको मैं ये PDF व्हाट्सएप वगैरह पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, और आने वाले कुछ दिनों में हम सारी जो PDF होगी वो आपके लिंक्स में ही मिल जाया करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन है आपका, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों के सही क्रम में लगाइए। अब ये जो झीलों की अगर बात कर रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं, तो आप कृपा करके
हमारी वीडियो से हम ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं, तो विद मैप। तो एटलस आप खरीदिए और एटलस से ये सारी झील भी देख डालिए कहाँ कहाँ पर है। अन्यथा आपको हम पढ़ा ही रहे हैं, तो आप एटलस लेकर के बैठिए और हमारी लाइव क्लास भी देखिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर है लेक मंजला। आंसर इज डी। सबसे पहले लेक मंजला आता है और उसके बाद ये आपका उत्तर से दक्षिण है, मतलब सबसे पहले लेक मंजला आती है, फिर लेक टिम्सा आती है, ग्रेट बीटर लेक आती है, फिर लिटिल बेटर लेक आती है। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा टेलीग्राफिक पठार? ये आंसर अगर आप बात करेंगे दक्षिण, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का है। तो आंसर है इसका उत्तरी अटलांटिक, जो कटक का है उसका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सोमोलित बताना है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम हैं और कौन कौन से देश में उन्हें क्या कहा जाता है, आपको ये आंसर बताना है। तो इसका अगर आप फर्स्ट की अगर बात करें, विली विली कहाँ आते हैं, तो विली विली की अगर बात करें तो विली विली आते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो पहले ही ऑप्शन से पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में, जैसे टेफू कहाँ आते हैं, टेफू आते हैं जापान में, ठीक है, टीफू है ये आपका। और बात करें बगोई, तो बगोई आते हैं आपके फिलीपींस में और हैरिकेन्स आते हैं आपके यूएसए में। तो आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर साइबेरिया वाले रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर है आपका सी, सोची यहाँ पर नहीं है, और कजान, ओमास्क, चीता ये सब है। सोमोलित नहीं है, तो यहाँ पर हवा की बात कर रहा है और इसमें कौन सी सोमोलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें ऑस्ट्रेलिया में मिस्ट्रल नहीं चलती है, तो ये गलत है। यामा जापान में चलती है, हबूब सूडान में चलती है, कैलिफोर्निया में सांता चलती है, ठीक है। मिस्ट्रल आप कमेंट में बताएंगे कि मिस्ट्रल कहाँ चलती है, ठीक है। मैं जानबूझ करके क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तालचीर, इसमें भी आपको कोयला क्षेत्र बताने हैं कहाँ पर है। तालचीर कहाँ पर है? तो तालचीर की अगर बात करें महानदी घाटी पर स्थित है। और बात करते हैं कर्णपुरा, ये दामोदर घाटी पर स्थित है। और सिंगरौली, ये आप बता सकते हैं तो सोन घाटी। और सिंगरेनी, देखो सिंगरौली और सिंगरेनी में अंतर है, ये गोदावरी घाटी पर स्थित है सिंगरेनी। तो इसका आंसर आप बताएंगे 1 का 4 एंड बी का मतलब 41 कोड पे देखो आप किसका है, ए आंसर इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी में भारत में, जो भारत में अवस्थित नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो गुरला मादांथा भारत में नहीं है, ये आपको कमेंट में बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। कैसे कम होती जाती है? देखो पश्चिमी विक्षोभ से जो हवाएं आती है, लगभग जनवरी के आसपास आपकी हवाएं ये रहती है। तो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये आती है पश्चिमी भूमध्य सागर की तरफ से ये हवाएं आती है। तो आपको बताना है कि इसका क्रम किस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो इसका क्रम रहता है पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे आप अगर भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत के नक्शे इधर आपका जो भूमध्य सागर है, फिर अरल सागर है, इस तरह से होते हुए ऐसे आती है। ये पंजाब के क्षेत्र में, आपके राजस्थान का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र से होती हुई आती है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर आती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल है परंतु निचले जल में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो कौन सी ये नदी ये आप बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर चलो हम बता देते हैं, लूनी नदी ऐसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरबिंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपभाग है? तो ये आपका आंसर है महानदी डेल्टा का, ठीक है दोस्तों, महानदी डेल्टा का उपभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, नीचे दिए गए को सम्मिलित करना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। अगर इसकी बात करते हैं हम तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी मतलब सहकारी क्षेत्र में स्थापित होती है, ये बात बिल्कुल सही है। 701 लगभग मिलें हैं।
तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर है बी, दोनों सही है, लेकिन ए और जो ए और आर है ये से सम्मिलित नहीं करता। उत्तर प्रदेश में मिले अधिक है, ठीक है, 701 के आसपास। चलो चलते हैं, टोटल है ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। 52 देसाई राजस्व विभाग वाला क्षेत्र नहीं था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप देखेंगे दाम जो है ताम्र मतलब तांबे की मुद्रा थी। दीवान प्रांतीय राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था उसे कहते थे जरीब। जरीब की अगर बात करें एक प्रकार का एक कर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, इसमें देखना है आपको सम्मिलित करना है। तो मुल्ला दाऊद की अगर बात करें तो पद्मावती की कथा की बात अगर करते हैं तो ये आप बताएंगे। चलो देखते हैं इसमें जो पद्मावती मुल्ला दाऊद कौन है। तो चंद्रयान की अगर बात करें तो ये फर्स्ट से रिलेट करता है। तो ए ऑप्शन आपको देखना है कि ये किस में है, मुल्ला दाऊद। और दामोदर कवि दामोदर कवि है जो आपके ये पद्मावती जिन्होंने लिखे इसके हैं। अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो की अगर बात करें तो ये आपका राग विभोद जिन्होंने तबला वादक भी इनको कहा जाता है, ठीक है, वीणा वादक, तबला वादक, इनका आविष्कार भी इन्होंने किया था ये कहते हैं। और ये अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं ए सही है इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो इसका आंसर आपका ए सही है। जो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह था उन्होंने ये कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सम्मिलित करना है। और ये राजधानी वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आरओ में भी पूछा गया है, एआरओ और यूपी प्रीवियस पेपर अगर आप और देखेंगे इसमें भी ये पूछा गया है, और नेट में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लगाएंगे। जैसे पल्लव की राजधानी क्या थी, कांची थी। पल्लव की राजधानी क्या थी, कांची थी। और जो पांडव की राजधानी थी वारंगल। यादव की अगर बात करें तो यादव की राजधानी थी देवगिरी और काकतीय की थी मदुरा। तो ऑप्शन ए सही बैठता है, इसका आंसर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नीचे दिए गए जो क्रम है उनको सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो ये आपको देखना है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो हम थोड़ा 60 क्वेश्चन पे ये वीडियो रोक देंगे, सेकंड पार्ट आपका आएगा, ठीक है। इसमें आपका राबिया दौरानी का मकबरा ये औरंगाबाद में स्थित है, ये बात सही है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, बिल्कुल। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। अटाला मस्जिद जौनपुर। तो आपको बताना है इनमें से सबसे पहले कौन है आया। तो सबसे पहले की अगर बात करें तो अटाला मस्जिद जौनपुर में बनाई गई फर्स्ट, ठीक है। तो पहला तो 4 नंबर, चलो एक आपको देखना है 4 नंबर किस में है। तो ये सब कट गए तो पहले इसी में ही है, चलो फिर भी देख लेते हैं उसके बाद कौन आया। तो उसके बाद आया आपका शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में बना, फिर आपका आया दिल्ली हुमायूं का मकबरा, देन लास्ट में आपका राबिया का मकबरा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्गों में संबंधित थी जिससे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो बात करते हैं इसकी, ये आपका पहला सही है या नहीं है। तो ये तो गलत बात है कि उन्होंने स्टार्टिंग किया था, अकबर ने कोई प्रारंभ नहीं किया था, ये ख़त्म है। वंशदादी का पद पैतृक संपत्ति था, ये सही है आपका। तो इसका आंसर क्या है आपका, सी। नहीं, ये भी अगर आप देखेंगे, सॉरी, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग में से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ, हाँ बिल्कुल ये भी सही है और दोनों सही है, सॉरी। तो अगर दोनों सही की बात करें तो हाँ ये सही तो नहीं है। चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका डाउट में है, आप बताएं कमेंट में करके। लेकिन मुझे लगता है ये जो आंसर है इसका आपका फर्स्ट, केवल ये मनसबदारी ये वाला था, ये पैतृक संपत्ति से कोई मामला नहीं था। हाँ आई एम श्योर फर्स्ट इस आंसर इज केवल फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, इसमें आपको चयनित करना है। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी आपकी, 1765 में हुई थी। तो ऑप्शन 2 ख़त्म, ठीक है, आपके 2 ख़त्म। और मंगलोर की संधि कब हुई थी, तो मंगलोर की संधि आपकी जो
हैदर अली, ठीक है, उन्होंने की थी। तो सेकंड 1782 में हुई थी साल बाई की संधि की अगर बात करें तो आप देखेंगे 42 कोड दोनों में है, लेकिन हम सी का भी देख लेते हैं। तो साल बाई की संधि, अच्छा ठीक है ठीक है। मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी, सालबाई की संधि 1782 में हुई थी, सॉरी। तो और मद्रास की संधि की अगर बात करें तो 1769 में हुई थी। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, आपको ये बताना है। तो पूना पैक्ट की अगर बात करें तो पूना पैक्ट पहले आया या गांधी राविन समझौता, क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन की बात करें तो 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको ये बताना है ऑप्शन में। तो सबसे पहले तो आया था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप बताएंगे ये कब आया था, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और अब उसके बाद आया था आपका क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन या कोई और आया था, आप बताएं, कमेंट जरूर करें। या फिर आपका गांधी राविन समझौता या पूना पैक्ट। तो हम आपको बता देते हैं सबसे पहले फोर्थ। तो फोर्थ अगर आप देखेंगे तो दो ऑप्शन में ही है। और उसके बाद आपका आया था सेकंड नंबर का आपका गांधी इरविन समझौता, थर्ड पे आया था आपका क्रिप्स मिशन, और लास्ट में आया था आपका अ, नहीं, पूना पैक्ट की बात नहीं होती। तो ये क्रिप्स मिशन 1942 का था, ठीक है। आंसर ही इसका सी आंसर सही है। ये लास्ट में आया था और इससे पहले आया था आपका ये आपका पूना पैक्ट, ठीक है। तो आंसर इज सी। तो फर्स्ट नंबर पे अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आपका फोर्थ, फिर सेकंड, फिर आपका फर्स्ट, और फिर आपका फोर्थ। मतलब आपका पहले आया सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर आया आपका गांधी रेविन समझौता, पूना पैक्ट, और लास्ट में आया क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1942 की बात थी ये, ठीक है। असैनिक प्रशासन 1905 में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही है आपको बताना है। बात करते हैं आपका, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। ये आपका ये कह रहे हैं कि निर्णय लिया, ठीक है, मान लेते हैं ये सही है इनका। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। दोनों कथन सही है, आंसर इज बी। देखो दोस्तों, ये वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट में पूरा ये कराएंगे पेपर, ठीक है। चलिए, ये वीडियो आपकी थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर हम करें तो। नेक्स्ट अगर चलो पेपर को हम 70 तक कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा आपका ये भी पूरा हो जाएगा उसमें, ठीक है। 61 क्वेश्चन फटाफट करते हैं। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने अपनाया था? तो CR फॉर्मूला की बात करते हैं तो राजगोपालचारी जी ने अपनाया था, राजगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? आंसर विपिन चंद्र पाल, डी इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों, डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन्य एवं वन जीवन की सुरक्षा के प्रावधान दिए गए हैं? तो केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, या केवल मूल कर्तव्य है, या दोनों हैं? तो ये दोनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, पंचायतों के बारे में कथन कौन से सही है? 50% सीटें SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा या नहीं, ये आप देखेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि 50% रहेगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। ग्राम सभा का एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। तो मध्यवर्ती स्तर का एक पंचायत होता है। और इसकी बात करें तो ये केवल इसमें ये सही है, मध्यवर्ती वाला, ये दोनों गलत है, आंसर इज थर्ड इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, MKSS मतलब मजदूर किसान शांति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका मनरेगा से संबंधित है, क्योंकि मनरेगा जो योजना चलाई गई है उसी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। कौन सा कार्यक्रम इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये भी दोबारा आ गया है। नेक्स्ट चलो,
किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये कहा था आपका लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको नीचे दिए गए जो क्रम है उनको लगाना है। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो ये घटना पहले की है या नहीं? तो आपको जोड़ना है। भारत का संविधान लागू हुआ, जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संविधान ने भारत में विलय के अनुमोदन किया, या जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो ये क्रम आपको बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका फोर्थ, जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। और फिर आता है आपका थर्ड नंबर पे आपका कि जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संविधान ने भारत के विलय को अनुमोदित किया। और फिर आता है आपका सेकंड नंबर पे भारत का संविधान लागू हुआ। और फर्स्ट नंबर पे महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए। तो आंसर इज इसका क्या आंसर है? आंसर है इसका डी। ठीक है, नीचे सुमोलित करने की बात कही गई है, तो क्या इससे ये रिलेट करता है ये आपको देखना। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत को ये सर्वोच्च न्यायालय की अन्यथा आधिकारिकता है। तो ये तो आप देख रहे हैं बिल्कुल आधिकारिकता वाली बात तो कोई नहीं है, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षण है, ये बिल्कुल सही है आर। तो इसमें ए गलत है और आर सही है, तो ये आंसर आपका सही है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये सब लोग जानते होंगे, ये कब मनाया जाता है ये बताएं आप आंसर में। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या है इसका? आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, हम आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं 71 की, तो 71 क्वेश्चन है आपका 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन भागीदारी सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर आपका क्या है आप बताएंगे? इसका आंसर है आपका 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप आपको बताना है। तो इसका आंसर है यह लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73वां क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 162 में क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में क्या है? तो ये राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी माना जाता है? तो ये आपका 64 में इसका आंसर है मार्कंडेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75वां लास्ट क्वेश्चन है ये सीरीज का, हम अगले वीडियो में पूरा पेपर करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको सम्मिलित करना है डोरियन कौन थे? तो यहाँ सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र और तूफान हरिकेन, अगर इनकी बात करते हैं हमें देखना है कहाँ कहाँ अगस्त और सितंबर 2019 में आए थे, इनके क्या क्या नाम था। ठीक है, देखेंगे तो डोरियन कहाँ कहा गया है? ये बहामास में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो हैजीबीस की अगर बात करें चाइना में इसको बोला गया है लेकिमा की अगर बात करें तो लेकिमा बोला गया है जापान में, मिटांग बोला है जेजू दक्षिण कोरिया में। तो आज की ये क्वेश्चन थे दोस्तों, पेपर तो अभी बहुत है, 150 क्वेश्चन का पेपर रहता है, तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जो आज 75 क्वेश्चन कराए हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और बेल आइकन आप अवश्य दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी तरफ से सब लोगों को जिन्होंने भी फॉर्म भरा है IAS का या PCS का, ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।